Hello everyone, let's start with our next topic of Match 2 Insurance and Annuity. अपन ने फर्स्ट टॉपिक देखा. आई होप आपको वो समझा एंड इट वॉज वेरी ईजी राइट. सेकेंड वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट टॉपिक इन मैच 2 इंश्योरेंस एंड एन्युटी. कुछ 3-4 फॉर्मूला पे पूरा गेम है और फिर ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट्स तो है. जैसे मैंने बोला था यार, जो फर्स्ट टॉपिक था कमीशन डिस्काउंट ब्रोकरेज, वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू. सेम इंश्योरेंस एन्युटी वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप आप क्वेश्चन बैंक सीरियसली ले रहे हो एंड यू गाइज आर प्रैक्टिसिंग. लेट्स स्टार्ट. चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? रेंटल पेमेंट फॉर एन अपार्टमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ. याद है अपन ने मिसलेनियस एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव्स में किया था ये. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ परपेचुएटिया, तो ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन एन ऑर्डिनरी एन्युटी पेमेंट्स और रिसीट्स ऑकर एट. दो टाइप के एन्युटी होते हैं, एन्युटी इमीडिएट या इमीडिएट एन्युटी, जिसका दूसरा नाम क्या है? ऑर्डिनरी एन्युटी, और दूसरा एन्युटी ड्यू. इमीडिएट या ऑर्डिनरी में होता क्या है? पेमेंट्स ऑकर एट द एंड ऑफ द पीरियड. इधर ड्यू में क्या होता है? एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड. क्वेश्चन ने क्या मांगा? ऑर्डिनरी एन्युटी में पेमेंट कब होता है? एट द एंड ऑफ द पीरियड. बहुत बढ़िया, एट द एंड ऑफ ईच पीरियड. सो भाई अगेन थ्रू दिस क्वेश्चन बैक अपन पूरा टॉपिक अच्छे से रिवाइज कर लेंगे. ध्यान दीजिएगा. द अमाउंट विच कैन बी डिमांडेड अंडर द पॉलिसी इज. आपने कौन सा वर्ड देखा? विच कैन बी डिमांडेड. तो पॉलिसी के तहत आप जो अमाउंट डिमांड कर सकते हैं वो आपके लिए क्या होगा? क्लेम होगा. समझते हैं आप? वो पैसा डिमांड कर सकते हैं. आई होप आपको समझ में आ रहा है. प्रीमियम आप भरते हैं, जब भी कुछ लॉस या कुछ इनकर होता है तो आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांग सकते हैं. तो दैट्स योर मनी राइट, यू डिमांड. सो डिमांड किया, क्लेम. नेक्स्ट, अ शॉप वैल्यूड 2 लाख इज इंश्योर्ड एट 80% of its value. If the rate of premium is 4%, then the premium is. तो अपन को प्रीमियम का अमाउंट चाहिए. आपको एक बार क्विकली रिवाइज करवा दूँ. प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम इज ऑलवेज सम परसेंटेज ऑफ पॉलिसी वैल्यू. अरे हाँ या नहीं? अब नेक्स्ट चीज़, उसके लिए आपको पॉलिसी वैल्यू चाहिए. व्हाट इज पॉलिसी वैल्यू? पॉलिसी वैल्यू इज ऑल्सो नाउ इज अगेन सम परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू. आई होप ये क्लियर है आपको. तो इधर ये जो 2 लाख दिया, ये क्या है? अ शॉप वैल्यूड 2 लाख. सो दिस इज द प्रॉपर्टी वैल्यू. इट्स इंश्योर्ड एट 80% ऑफ इट्स वैल्यू. तो सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे? पॉलिसी वैल्यू ढूंढेंगे. तो सबसे पहले पॉलिसी वैल्यू आ जाएगी. व्हाट इज पॉलिसी वैल्यू? 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू विच इज 2 लाख. क्लियर है? कितना आया? 8 2 जा 16, तो 1,60,000. क्लियर है? आप ओरली भी कर सकते थे. 2 लाख का 80% 1,60,000 होता है. अब ये आ गया पॉलिसी वैल्यू. क्वेश्चन ने मांगा है प्रीमियम. तो रेट ऑफ प्रीमियम इज 4%, देन द प्रीमियम इज. तो अब आप क्या निकालेंगे? प्रीमियम निकालेंगे. मैंने क्या बोला? प्रीमियम इज सम परसेंटेज ऑफ पॉलिसी वैल्यू. दिस परसेंटेज इज नथिंग बट द रेट ऑफ प्रीमियम. क्लियर है? तो प्रीमियम कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ प्रीमियम इंटू पॉलिसी वैल्यू. तो रेट ऑफ प्रीमियम कितना? 4%. 4% किसका? 1,60,000 का. 2 0 गया. 16 4 जा 64 आएगा. तो 64 और 2 0, तो अपना अमाउंट कितना आया? 6,400. इज दिस क्लियर? सो द प्रीमियम इन दिस केस इज 6,400 विच इज ऑप्शन ऑप्शन ए. क्लियर है? समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नेक्स्ट, इफ द क्लेम अंडर द पॉलिसी वैल्यू इज 4,000. सो क्लेम आपको दिया है क्वेश्चन में 4,000 एंड द रेशियो ऑफ प्रॉपर्टी टू पॉलिसी वैल्यू इज 5:4, देन द लॉस इनकर्ड या ऑकर्ड इज. ओके, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते. आपने ये पढ़ा है क्लेम का फॉर्मूला क्या होता है? क्लेम इज व्हाट? लॉस इनटू क्या? पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू. या एक और तरीके से आप कॉन्सेप्चुअली ऐसा बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी वैल्यू का जितना हिस्सा पॉलिसी वैल्यू है, लॉस का उतना हिस्सा क्लेम है. एनीवेज, चलिए अपन ये यूज़ करेंगे. अभी इधर क्या क्या दिया आपको? एक तो दिया है क्लेम, दिया है आपको कितना? 4,000. एंड यू आर बीन गिवन द रेशियो ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू टू पॉलिसी. तो आपको प्रॉपर्टी अपॉन पॉलिसी का रेशियो दिया है.
समझ में आ रहा है ना? प्रॉपर्टी वैल्यू टू पॉलिसी वैल्यू इज गिवन हाउ मच 5:4 एंड यू हैव टू फाइंड द लॉस। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे सबसे पहले। क्लेम कितना 4000, क्लेम आपको दिया 4000, लॉस आपको ढूंढना है। आपको इधर क्या मांगा फॉर्मूला में? पॉलिसी अपन प्रॉपर्टी। आपके पास क्या प्रॉपर्टी अपन पॉलिसी, उल्टा करेंगे दिखता है तो 5/4 क्या बन जाएगा 4/5। लॉस आ जाएगा दिखता है क्या 5 इधर आ जाता, तो 4000 इंटू 5/4 इज लॉस। क्लियर है? ये इधर 4 1 जा 4000 जा तो कितना आ गया 5000 आ गया दिखता है क्या? तो अपना लॉस कितना हुआ है भाई एक केस में 5000 रुपीज़। इज़ दिस क्लियर? पक्का आप इसको ओरली भी कर सकते थे एक्चुअली। जैसे प्रॉपर्टी और पॉलिसी का रेशो क्या है 5:4, द सेम रेशो वुड बी फॉर लॉस, सॉरी क्लेम, लॉस इज टू क्लेम, राइट? प्रॉपर्टी इज टू पॉलिसी, यही प्रॉपर्टी इज टू पॉलिसी विल बी व्हाट, लॉस इज टू क्लेम। समझ में आ रहा है? तो 5:4, तो अगर ये 4000 है क्लेम तो लॉस होगा 5000। आई होप आप ओरली समझ पा रहे हो। मुद्दा यही है यार, यही है। अगर आप इधर ऐसा करो क्लेम अपॉन लॉस इज इक्वल टू पॉलिसी अपॉन प्रॉपर्टी, समझ में आ रहा है? तो क्लेम लॉस पॉलिसी प्रॉपर्टी का रेशो सेम होता है। सो 5:4, आई होप दैट्स क्लियर, या 4:5। बट आपको ये समझा रहे 5000 कैसे आया? नेक्स्ट द पीरियड फॉर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज कितना? एक साल भाई देख रेफरेंस पेज नंबर 17, द पीरियड ऑफ ये द पीरियड ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज 1 ईयर। आंसर इजी। आगे प्रीमियम इज पेड ऑन डैश वैल्यू। आज स्टार्टिंग में अपन ने येलो में इधर रिवाइज किया था, प्रीमियम इज सम परसेंटेज ऑफ पॉलिसी वैल्यू या रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। सो इधर क्या आएगा पॉलिसी वैल्यू, प्रीमियम इज पेड ऑन पॉलिसी वैल्यू। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इन एन्युइटी कैलकुलेशंस द इंटरेस्ट इज यूजुअली टेकन एज, 4 ऑप्शंस है। देख अभी आप एन्युइटी का जब कैलकुलेशंस करते हो आप सिंपल इंटरेस्ट नहीं लेते, आप कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हैं यूजुअली जो एनुअली कैलकुलेट होता है। तो भाई ये दिख रहा है इंटरेस्ट कंपाउंडेड एवरी ईयर। बहुत बढ़िया। यूजुअली इट्स एवरी ईयर, राइट, दैट यू सी इन सम्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? इफ फॉर एन इमीडिएट एन्युइटी यू आर गिवन आर, आपको पी दिया है। पी मतलब क्या? ये जो पी है ये कौन है? प्रेजेंट वैल्यू। ए इज द एक्यूमुलेटेड वैल्यू, देन द अमाउंट ऑफ ईच एन्युइटी पेड इज। अगर आप फिगर आउट कर पा रहे हो, आपको ए दिया है, आपको ए दिया है, आपको पी दिया है और आपको क्या निकालने बोला? अमाउंट ऑफ ईच एन्युइटी मीन्स आपको सी मांगा है। यू आर ऑल्सो गिवन आर, उसके थ्रू मैं आई निकाल लूँगा। मुद्दा समझ रहा है? तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो ये तीनों को कोरिलेट करता है? प्रेजेंट वैल्यू, एक्यूमुलेटेड वैल्यू, एन्युइटी एंड आवर रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपने सही पहचाना। लेट्स रिवाइज। यही है वो फॉर्मूला 1/p - 1/a इज इक्वल टू आई अपॉन सी। क्लियर है? लेट्स सॉल्व। तो मैंने ये फॉर्मूला में उठा के डाल दिया 1 अपॉन व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू 12679.46 माइनस 1 अपॉन ए कितना है अपना 18,564 विच इज़ इक्वल टू, अब आई चाहिए मेरे को, आर अपना 10% है तो आई कितना होगा 10/100 विच इज़ 0.1। तो इधर डाल दीजिए 0.1 अपॉन सी। अब सॉल्व कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। एक चीज़ प्लीज़ आज नोट करना, मैं कैलकुलेशंस में ज़्यादा टाइम नहीं डालूंगा। आई एम फोकसिंग मोर ऑन द कॉन्सेप्ट्स एंड व्हाट शुड बी द अप्रोच टू सॉल्व द सम एंड हाउ इट शुड बी सॉल्व्ड। कैलकुलेशंस में आपके ऊपर छोड़ दूंगा, बीच बीच में मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज़ कर लूँगा सो दैट आई डोंट वेस्ट मोर टाइम इन दैट। बट एक चीज़ याद रखिएगा, आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 18564 माइनस 12679.46 द होल अपॉन ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो ये आएगा 0.1 अपॉन सी और फिर सी क्या हो जाएगा ये सब उधर, तो 0.1 इंटू ये दोनों उधर गए 12679.46 इंटू 18564 द होल अपॉन ये दोनों का सब्ट्रैक्शन 18564। डोंट बी स्कैर्ड विद द कैलकुलेशन, इट्स ईजी। मैं सिर्फ सब चीज़ें एक साथ लिख दे रहा हूँ, इसके लिए
थोड़ा बड़ा लग रहा है, बाकी कोई लोड नहीं है। कैलकुलेटर में मैं डालूंगा भाई, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सबसे पहले तो 18564 माइनस 12679.46, दिस कम्स आउट टू बी नीचे 5884.54। न्यूमरेटर में क्या क्या है, 0.1 इंटू 12679.46 इंटू 18564 आया, बड़ा सारा वैल्यू है, उसको मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय 5884.54। ये मेरे को आ रहा है 3999.99 के करीब आ रहा है, तो ये वाला मैं निकाल दे देता हूँ। तो माई आंसर केम आउट टू बी ₹3999.99। तो 3999.99 मतलब ऑलमोस्ट 4000 हो गया ये, तो अपना अमाउंट ए है आंसर। सो द एन्युइटी का अमाउंट इज ₹4000। क्लियर है? यू जस्ट टेक फ्यू सेकेंड्स टू डू द कैलकुलेशन क्विकली, प्लीज़ खुद से करिए, अपने तरीके से करिए, ईजी होगा, कोई टेंशन नहीं है। मैं जस्ट उसमें टाइम नहीं डालना चाहता, दैट्स द ओनली पॉइंट। नेक्स्ट, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इमीडिएट एन्युइटी ऑफ ₹10,000 paid each quarter for 4 quarters at 16% per annum compounded quarterly is। क्वेश्चन ने क्या मांगा आपको मांगा प्रेजेंट वैल्यू कितना है इमीडिएट एन्युइटी का। सो आप इमीडिएट एन्युइटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इंपॉर्टेंट है। ऑफ ₹10,000 पेड, सो 10,000 क्या है आपका, ये आपका सी का वैल्यू है, दैट्स द एन्युइटी। ईच क्वार्टर फॉर 4 क्वार्टर्स, ये 4 क्वार्टर्स किसका वैल्यू है, N4 दिया है क्वेश्चन में। 16% इज़ फॉर द पर एनम बट इट्स कैलकुलेटेड क्वार्टरली, तो आप उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। अरे समझ में आ रहा है नहीं? सिर्फ एक चीज़ नोट करिएगा, आपको ये वैल्यू ये क्वेश्चन में दी होगी तभी आप क्विकली कर पाएंगे, ना तो ये निकालने बहुत टाइम जाएगा। तो इधर वो क्वेश्चन में वो वैल्यू मिसिंग है, बट इन बोर्ड एग्जाम डेफिनेटली इट विल बी गिवन। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं होगा कि ये नहीं देंगे। क्लियर है? ये वैल्यू डेफिनेटली गिवन होगी। आई एम सेइंग दैट अगेन, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। दिस वैल्यू विल बी गिवन इन एग्जाम। ठीक, तो करते हैं सॉल्व। प्रेजेंट वैल्यू फॉर आपको क्या यूज़ करना है, इमीडिएट एन्युइटी का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू C/I इंटू क्या 1 माइनस 1 प्लस I रेज टू माइनस N। हाँ या नहीं? चल भाई, अपना एन्युइटी का वैल्यू कितना, 10,000। I चाहिए I, तो सबसे पहले R आपको दिया है 16% पर एनम, बट यू आर कंपाउंडिंग इट क्वार्टरली। तो आपने क्या बोला सर, क्वार्टरली मतलब 4 से डिवाइड करेंगे, जम रहा है ना। क्वार्टरली बोला मतलब 1/4 ना, तो 1/4 करेंगे। 16% इज़ फॉर द होल ईयर, क्वार्टरली के लिए कितना होगा, 1/4, तो 1/4 ऑफ 16। नाउ व्हाट इज I, 4/100। चल भाई, तो डालेंगे इधर वैल्यू। I आया 0.04, 1 माइनस 1 प्लस 0.04 रेज टू माइनस N कितना है, 4 क्वार्टर उसने बोला, तो 4। चलिए, जस्ट इट्स द गेम ऑफ कैलकुलेशन, आप कर सकते हैं खुद से। 1 माइनस ये कितना, 1.04 रेज टू माइनस 4। 1.04 रेज टू माइनस 4 क्वेश्चन में डेफिनेटली गिवन होगा। 1 माइनस 0.8548। पूरा कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं, मैं यूज़ कर लेता हूँ कैलसी। 1 माइनस 0.8584, तो 8548, इसका वैल्यू आया मेरे को 0.1452। उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसको 0.04 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, तो मेरे को ये आ रहा है 36,300। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर यूजिंग द कैलसी, यू डोंट हैव टू यूज़ कैलसी, प्लीज़ कैलसी मत यूज़ करिए यार। 36,300 जम रहा है। क्लियर है? ये कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं है, आप आगे ना ऊपर नीचे चुपचाप 100 से मल्टीप्लाई करिए, 4 से काटिए, जो वैल्यू आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करिए, ख़त्म। समझा। चल आगे। ट्रू और फॉल्स बहुत सारे क्वेश्चन हैं। 8 ओके। प्रीमियम इज़ द अमाउंट पेड टू द इंश्योरेंस कंपनी एवरी मंथ। तो प्रीमियम वो अमाउंट होता है जो अपन इंश्योरेंस कंपनी को एवरी मंथ भरते हैं। हाँ भाई, आप कोई भी ड्यूरेशन में भर सकते हैं जो दिया होगा, तो एवरी मंथ इज ऑल्सो पॉसिबल। दिस इज किधर लिखो आंसर, एक सेकेंड, ब्लैकली यूज़ कर लेता हूँ। हाँ, इसका आंसर क्या है, ट्रू। हाँ, ट्रू।
क्लियर नेक्स्ट। एन इंस्टॉलमेंट ऑफ मनी पेड फॉर इंश्योरेंस इज कॉल्ड प्रीमियम। बहुत बढ़िया, सही है, थियरी में अपन देखे हैं। वी हैव ऑल्सो डन इंश्योरेंस एन्युटी का ऑब्जेक्टिव्स, हाँ, तो चीज़ें कवर हुई थी। द वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पॉलिसी वैल्यू। ध्यान से पढ़िएगा, द वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पॉलिसी वैल्यू नहीं, द वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, सॉरी, हाँ, द वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी वैल्यू। ये जो इंश्योर्ड प्रॉपर्टी का जो प्रपोर्शन होता है उसको पॉलिसी वैल्यू बोला जाता है। समझ में आ रहा है? द वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, जो अपना प्रॉपर्टी है उसको क्या बोला जाता है, उसके वैल्यू को प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू का जो हिस्सा, जो प्रपोर्शन अपन इंश्योर करवाते हैं उसको पॉलिसी वैल्यू बोलते हैं। तो इधर प्रपोर्शन ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो इसमें मिसिंग है। द वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड प्रॉपर्टी इज नॉट पॉलिसी वैल्यू, इट्स प्रॉपर्टी वैल्यू। सो दिस इज फॉल्स। आगे, अ सिंकिंग फंड इज अ फंड एस्टैब्लिश्ड बाय फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बढ़िया, आप आपके बुक में जाइए, टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 2.2 के पहले जस्ट सिंकिंग फंड का पैराग्राफ है। इन दैट यू विल क्लियरली सी इन द फर्स्ट लाइन, सिंकिंग फंड इज अ फंड एस्टैब्लिश्ड बाय फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। वेरी ट्रू। द रिलेशन बिटवीन accumulated value and present value is A is equal to P into 1 plus I raised to n। अरे कितना सही, ये फॉर्मूला अपन ने यूज़ भी किया है। दिस इज ट्रू। आई गेस एक्सरसाइज 2.2 का 15 क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज़ किया था। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इज द एक्यूमुलेटेड वैल्यूज ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स। ये याद है अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज का, ये ट्रू और फॉल्स है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज नॉट जस्ट द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स, एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स विद कंपाउंड इंटरेस्ट। यार तो भाई सिर्फ सब वैल्यूज़ को ऐड नहीं करेंगे, उसके साथ उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी मारेंगे, तो गारंटी ये फॉल्स है। याद है क्या एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज का ट्रू और फॉल्स, गो एंड चेक, मैंने वो वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। यू कैन ऑल्सो रेफर इन टेक्स्ट बुक। ये फॉल्स है। यहाँ क्या शायद क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर पीछे ट्रू दिया, आई डोंट नो व्हाई, बट आई होप दिस क्लियर। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स along with the compound interest। that's very important यार, वो इधर मिसिंग है, इसके लिए डेफिनेटली फॉल्स है। एन्युटी कंटिंजेंट बिगिंस एंड एंड्स ऑन सर्टन फिक्स डेट्स। क्या बोला उसने? एन्युटी कंटिंजेंट। कंटिंजेंट क्या होता है? एन्युटी सर्टेन एक होता है, एन्युटी कंटिंजेंट एक होता है। एन्युटी सर्टेन मतलब क्या? स्टार्ट और एंड फिक्स्ड होता है एन्युटी सर्टन में। कंटिंजेंट में क्या होता है? जब भी कोई इवेंट ऑकर होता है तभी वो एन्युटी एंड होता है, या उसका और आगे चीज़ें चेंज होती है। समझ में आ रहा है? तो इट्स नॉट फिक्स्ड। जबकि ये बोल रहा है एन्युटी कंटिंजेंट बिगिंस, दिस इज डेफिनेटली फॉल्स। अगर इधर कंटिंजेंट के जगह सर्टन होता तो ये ट्रू होता। एन एन्युटी वेयर पेमेंट्स कंटिन्यू फॉर एवर इज कॉल्ड परपेचुइटी। वेरी ट्रू। क्लियर है? इधर तक समझ आया ट्रू और फॉल्स? वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़। आगे fill in the blanks। In an ordinary annuity, payments or receipts occur at end of the period। क्लियर है? देखो आज अपन ने सेकेंड फिलअप में किया था, जस्ट टू गिव यू रेफरेंस, ये वाला याद है, एंड ऑफ ईच पीरियड, तो वही अपन इधर लिखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में। किधर गया अपना फिलअप? तो इन एन ऑर्डिनरी एन्युटी पेमेंट्स और रिसीट्स ऑकर एट एंड ऑफ ईच पीरियड। हर एक पीरियड के एंड में ना, तो एंड ऑफ ईच पीरियड। नेक्स्ट, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इमीडिएट एन्युटी फॉर 4 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इज 23,400। क्या है? प्रेजेंट वैल्यू है। इट्स एक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 4 years वुड बी। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू दिया है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू मांगा है। अब भी ट्रू और फॉल्स में वो फॉर्मूला देखा याद है क्या? चलिए करते हैं फिर। क्या? एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन। प्रेजेंट वैल्यू कितना? 23,400 जम रहा है क्या? 1 प्लस आई कितना है? 10% पर एनम और कंपाउंड भी एनुअली हो रहा है, तो ये वैसे ही रहेगा। 10/100 विल बी 0.1। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए है। क्लियर है? चलिए इजी है ये। 1.1 रेज टू 4, ये एक्चुअली आप कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन। इन केस इफ हियर इन दिस केस 1.1 रेज टू 4 नहीं दिया है,
आई डोंट थिंक सो द कैलकुलेशन इज़ डिफ़िकल्ट. 1.1:4 आपने इतने बाहर एक्सरसाइज और सम्स में यूज़ कर लिया है, मेरे को एक्चुअली उसका वैल्यू रट्टा हो गया 1.4641. तो बट यू कैन एक्चुअली मल्टीप्लाई यार 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1. बहुत टाइम नहीं लेगा. 11 का स्क्वायर 121, तो 2 बार 11 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, मिल जाएगा आपको. समझ रहे? तो बस आपको उसको इससे मल्टीप्लाई करना है. एक बार चाहिए तो चेक कर लेते हैं. 1.1 इंटू 4 1.4641 है, तो सही है. इसको आप 23,400 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरे को इसका वैल्यू आ रहा है 3,34,259.9. एक सेकेंड. 34,259.94 ये आ रहा है मेरे को किसका वैल्यू, एक्यूमुलेटेड वैल्यू का आंसर आया है. तो लेट्स पुट दैट ओवर देयर. कितना है ये? ₹34,259.94. आई होप दिस इज क्लियर. पक्का. चल भाई आगे जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? If for an immediate annuity R is 10% per annum, present value 12,679.46, accumulated value 18,564, then the amount of each annuity paid. अबे आज ही किया अपन, याद है क्या ये क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन आज ही अपन ने डिट्टो किया है. 4,000 आया था कुछ तो वैल्यू, आई थिंक सो. ये था क्या वो? एग्जैक्टली सेम है दिखता है क्या? ये अमाउंट 10% एग्जैक्टली सेम डिट्टो क्वेश्चन. तो भाई अपन डायरेक्ट अब वैल्यू भर देंगे. वी हैव ऑलरेडी सॉल्व इट. तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर कितना है? 4,000 मैं भर देता हूँ. ऑलरेडी सॉल्व्ड प्रीवियसली. ओके चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव में ऑलरेडी सॉल्व किया. 4,000 आया भाई, वो रेफर करके अपन कर लेंगे फिर से एक बार. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन एन्युटी इन विच ईच पेमेंट इज मेड एट एंड ऑफ पीरियड इज कॉल्ड. सब एंड में जो पीरियड के एंड में करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इमीडिएट एन्युटी बोलते हैं. तो भाई बोल दिया इमीडिएट एन्युटी. पक्का ना? एंड ऑफ पीरियड. एंड ऑफ पीरियड में कौन आता है? इमीडिएट एन्युटी. चल आगे क्या बोल रहा है? इफ पेमेंट्स ऑफ एन एन्युटी फॉल ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी पीरियड द सीरीज इज कॉल्ड एन्युटी ड्यू. दिख रहा है? बिगिनिंग ऑफ एवरी पीरियड एन्युटी ड्यू. आगे द इंटरवेनिंग टाइम बिटवीन पेमेंट ऑफ 2 सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट्स इज कॉल्ड एज पेमेंट पीरियड. अपन ने किया मिसलेनियस में सेम क्वेश्चन. वेरी इजी राइट. डैश इंश्योरेंस इज नॉट कवर्ड बाय जनरल इंश्योरेंस. तो कौन सा इंश्योरेंस नहीं होता? जनरल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस. बहुत बढ़िया. तो इधर वैल्यू है, इधर वर्ड आएगा सिर्फ लाइफ बस. तो लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट कवर्ड बाय जनरल इंश्योरेंस. आई होप फिल इन द ब्लैंक्स आर क्लियर. नेक्स्ट चलिए भाई शुरुआत करते हैं बड़े क्वेश्चंस की. ध्यान दीजिएगा क्या क्या दिया है. एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना. अ शॉप एंड अ गोडाउन वर्थ ₹1 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली. तो ये शॉप का है और ये गोडाउन का है. वेर इंश्योर्ड थ्रू एन एजेंट हु वॉज पेड 12% ऑफ द टोटल प्रीमियम. तो एजेंट को कितना मिला? 12% मिला टोटल प्रीमियम का. इफ द शॉप वॉज इंश्योर्ड फॉर 80%, तो शॉप 80% हुआ एंड द गोडाउन फॉर 60%. तो गोडाउन वॉज इंश्योर्ड फॉर 60% ऑफ द रिस्पेक्टिव वैल्यूज. फाइंड द एजेंट्स कमीशन. तो अपन को इधर मुद्दा क्या निकालना है? और वी हैव टू फाइंड हियर इज एजेंट्स कमीशन गिवन दैट द रेट ऑफ प्रीमियम वॉज 0.80% लेस 20%. मेरे को बताइए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, टेंशन नहीं. सबसे मेन चीज़ अपन को फाइंड क्या करना है? एजेंट का कमीशन. एजेंट का कमीशन कैसे निकालते हैं? इट इज़ सम परसेंटेज ऑफ द प्रीमियम. दिया भी है क्वेश्चन में 12% ऑफ द टोटल प्रीमियम. तो अगर आप समझ पा रहे हो, एक थोड़ा स्केलेटन बनाते हैं अपन. एजेंट का कमीशन चाहिए मेरे को. एजेंट का कमीशन आएगा कैसे? 12% ऑफ प्रीमियम, इतना समझते हैं. तो अपन को सबसे पहले क्या चाहिए? प्रीमियम चाहिए. प्रीमियम कैसे आता है? प्रीमियम इज ऑलवेज
प्रीमियम इज ऑलवेज सम परसेंटेज ऑफ पॉलिसी वैल्यू। अरे हाँ या नहीं, सम परसेंटेज मतलब ये दिया दिख रहा है, ये 0.80% लेस 20% बात करेंगे। तो ये भी मेरे को काइंड ऑफ दिया है। अपन को सबसे मेन क्या चाहिए, पॉलिसी वैल्यू चाहिए। अब इधर पॉलिसी वैल्यू कैसे निकालना है वो इम्पोर्टेंट है। एक तो शॉप है, दूसरा गोडाउन है, दोनों का अपना अपना पॉलिसी कितना है, मतलब कितना परसेंटेज प्रॉपर्टी वैल्यू का इंश्योर किया है वो दिया है। तो मैं क्या करूँगा, 1 लाख का शॉप उसका 80% इंश्योर किया तो पॉलिसी वैल्यू मिल गया। 2 लाख का गोडाउन उसका 60% इंश्योर किया तो पॉलिसी वैल्यू मिल गया। टोटल पॉलिसी वैल्यू आ गया। बात बनेगी, फिर मेरे को रेट ऑफ प्रीमियम के बारे में थोड़ी बातें करनी पड़ेगी, तो मिल जाएगा प्रीमियम, प्रीमियम मिल जाएगा तो कमीशन मिल जाएगा, गेम ओवर। आर यू अंडरस्टैंडिंग द थॉट प्रोसीजर या द प्रोसेस टू अटैक दिस क्वेश्चन? तो ऐसा स्केलेटन बनाना हेल्प करता है। चल भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, शॉप की बात करते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ द शॉप? 1 लाख है, सॉरी, बराबर। कितना इंश्योर किया उसको, वॉज इंश्योर फॉर 80%। तो आपने अब सबसे पहले पॉलिसी वैल्यू निकाल दिया। व्हाट इज पॉलिसी वैल्यू? 80% ऑफ ₹1 लाख। मैं आपको आंसर थोड़ा डिटेल में लिख के दूंगा। तो 80% ऑफ 1 लाख, ये कट कितना आया, 80,000 आएगा, राइट? इतना क्लियर है। दिस इज द पॉलिसी वैल्यू फॉर द शॉप। नाउ लेट्स डू द सेम फॉर गोडाउन। अपना प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है गोडाउन का? 2 लाख। फिर उससे पॉलिसी वैल्यू आ जाएगा। पॉलिसी वैल्यू कितना दिया है? 60% दिया है, तो 60% ऑफ 2 लाख करेंगे अपन। 1 2 0 कट, 1 2 0 कट, 6 2 12, तो 1,20,000 आ जाएगा आपको। इतना क्लियर है। ये पॉलिसी वैल्यू फॉर द शॉप, ये पॉलिसी वैल्यू फॉर द गोडाउन। इफ़ वी ऐड देम अप वी गेट पॉलिसी वैल्यू ऑफ द टोटल सिनारियो, मतलब टोटल पॉलिसी वैल्यू आ जाएगा। तो अब मैं कर देता हूँ, ये निकाल दूँ क्या अब? आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रोसीजर, सो कैन टेक दिस ऑफ। तो मैंने बोला टोटल पॉलिसी वैल्यू कितना भाई? 80,000, 80,000 प्लस 1,20,000, दिस कम्स आउट टू बी ₹2 लाख, राइट? तो टोटल पॉलिसी वैल्यू आ गया। अब अपन को किसकी बात करनी है? रेट ऑफ प्रीमियम। क्या दिया देख, ध्यान दे, देख रेट ऑफ प्रीमियम क्या दिया हुआ है। पहले परसेंटेज में निकालेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करके। देख उसने क्या बोला, अगर आप ध्यान देंगे 0.8% लेस 20% बोला दिख रहा है। तो 0.8% में से 20% कम करना है सादे भाषा में। तो क्या बोला भाई, देख 0.8% में, मैं परसेंटेज में रखूँगा आंसर, माइनस 20% किसका? 0.8 का ही, समझ है? तो 0.8% में से यू हैव टू लेस 20% ऑफ 0.8। समझा इसका मतलब? 0.8% लेस 20%। चल भाई कैलकुलेशन करते हैं। 0.8 माइनस ये कट 2 1 जा 2 5 जा, इतना क्लियर है। तो क्या आएगा? 0.5 1 जा 5, 30 बचा 6 आएगा। तो ये आया 0.64 बट परसेंटेज। समझा क्या? मैंने इसको परसेंट में ही रखा। 0.8% minus 20% of 0.8. So this is our rate of premium. We have total policy value. अब मेरे को मिलेगा प्रीमियम, और प्रीमियम मिल गया, फिर मिल जाएगा एजेंट का कमीशन। नेक्स्ट पेज पे ज़रा बातें करते हैं। प्रीमियम कितना हुआ? तो अपना रेट ऑफ प्रीमियम इनटू द पॉलिसी वैल्यू। रेट ऑफ प्रीमियम कितना है अपना? 0.64% ऑफ पॉलिसी वैल्यू विच इज़ ₹2 लाख। तो कितना हुआ ये? 0.64%। तो 0.64 अपॉन 100 इंटू 2 लैक्स। ये क्लियर है? ये गया, ये गया। 0.64 को 2 0 दे देंगे तो ऐसा हो जाएगा 64 इंटू 20, 2 0 इसको दे दिया तो 64 2 जा 128, ये ऐसा हो रहा है। तो ये कौन आ गया? अपना प्रीमियम का वैल्यू आ गया 1280 रुपये। अब मेरे को चाहिए एजेंट्स का कमीशन, तो उसका क्या है?
एजेंट इज पे 12% ऑफ टोटल प्रीमियम, तो बस इसका 12% निकाल लेंगे आंसर। तो क्या बोला, नाउ एजेंट्स कमीशन इज व्हाट, 12% ऑफ टोटल प्रीमियम विच इज 1280, 12 अपॉन 100 इंटू 1280। ईजी है ये कैलकुलेशन एक्चुअली। 12 को 128 से फटाक से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1536 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ₹153.6, ये आ गया मेरा एजेंट का कमीशन। क्वेश्चन ने क्या मांगा था, फाइंड द एजेंट्स कमीशन। क्लियर है कैसे किया अपन ने सॉल्व, पक्का। आगे क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन। ओहो, अगर आप इधर देख रहे हैं, दिस इज क्वेश्चन ऑफ मार्च 2020 बोर्ड एग्जाम एक्सरसाइज 2.1 का 8th क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ प्रीमियम इज 2%, ओके, एंड अदर एक्सपेंसेस आर 0.075%। तो रेट ऑफ प्रीमियम दिया, और भी अदर एक्सपेंसेस मतलब लीगली कुछ चीज़ें करनी है, उसका डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा होता है, तो उसने वो अदर एक्सपेंसेस में डाल दिया। आगे क्या बोला, अ कार्गो वर्थ ₹3,50,100 इज टू बी इंश्योर्ड। तो कार्गो का अमाउंट या प्राइस दिया या वैल्यू दिया, सो व्हाट इज दैट, प्रॉपर्टी वैल्यू is to be insured so that all its value and the cost of insurance will be recovered in the event of total loss। ऐसे इंश्योरेंस निकालने में मज़ा ही अलग है। तो हो क्या रहा है, कार्गो का जो टोटल जो टोटल वैल्यू है वो भी रिकवर हो जाना चाहिए। ऐसा इंश्योरेंस निकाल कि उसका पूरा वैल्यू रिकवर हो जाए, उसके साथ ही आपका जो इंश्योरेंस का खर्चा आ रहा है वो भी रिकवर हो जाए। इंश्योरेंस का खर्चा मतलब प्रीमियम, अदर एक्सपेंसेस, वो सब भी रिकवर हो जाए। तो ऐसा अपन को इंश्योरेंस निकालना है। ऐसा इंश्योरेंस निकालना मतलब क्या चाहिए, पॉलिसी वैल्यू कितना होना चाहिए, वो ये क्वेश्चन मांग रहा है। समझ में आ रहा है क्या, ध्यान देना, देखो समझेगा, टेंशन मत लो। सबसे पहले मैंने बोल दिया लेट द पॉलिसी वैल्यू बी एक्स। अपन को क्या दिया है, एक तो प्रॉपर्टी वैल्यू दिया है, प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ कार्गो दिया है कितना, ₹3,50,100, और आपको दिया है क्या, रेट ऑफ प्रीमियम दिया है। रेट ऑफ प्रीमियम आपका है 2%, क्लियर है। अदर एक्सपेंसेस का रेट दिया है 0.075%, तो रेट ऑफ अदर एक्सपेंसेस आपको बोल सकता हूँ मैं, तो वो कितना है 0.075%। मतलब आपको इंश्योरेंस का भी प्रीमियम का रेट भरना है और ये अदर भी आपको कवर करना है, तो आपको ये दोनों भी कवर करना पड़ेगा इन शॉर्ट। सो आई कैन से दिस इज टोटल नथिंग बट रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस बोल दूँ एक वर्ड, क्योंकि प्रीमियम 2%, एक्सपेंसेस 0.075%, सो टोटल के लिए एक नया वर्ड क्या यूज़ कर दिया, रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कितना 2% प्लस 0.075%, दिस कम्स आउट टू बी 2.075%। ये अपना आ गया रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। इतना समझ रहा है क्या, पक्का, मतलब जैसा रेट ऑफ प्रीमियम होता है इसको आप नेट रेट ऑफ प्रीमियम ऐसा बोल सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको ऐसा इंश्योरेंस निकालना है, ऐसा पॉलिसी वैल्यू निकालना है जिससे आपका प्रॉपर्टी वैल्यू के साथ कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस भी रिकवर हो जाए। मुद्दा समझा क्या है, दिख रहा है, ये कार्गो को ऐसा इंश्योर करना है सो दैट इट्स वैल्यू मीन्स द प्रॉपर्टी वैल्यू एंड द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस शुड बी रिकवर्ड। ऐसा इंश्योरेंस निकालो। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई अपन को ऐसा पॉलिसी वैल्यू निकालना है विच शुड बी इक्वल टू व्हाट, प्रॉपर्टी वैल्यू प्लस द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। ये समझ में आ रहा है आप लोगों कि आपका पॉलिसी वैल्यू ऐसा होना चाहिए जो प्रॉपर्टी और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस दोनों को कवर करे। अपन ने अभी क्या बोला, पॉलिसी वैल्यू को आपने बोल दिया एक्स, जो मेरे को फाइंड करना है, प्रॉपर्टी वैल्यू 3,50,100 रुपये, प्लस व्हाट इज़ कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस 2.075% ऑफ एक्स। तो कैसे लिखा, इतना क्लियर है, 2.075% ऑफ एक्स। इसको इधर लाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉल्व, आंसर क्या हुआ, x माइनस 2.075 अपॉन 100 इंटू एक्स इज 3,50,100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 100 इंटू एक्स 100x माइनस 2.075 विल बी वॉट 97.925x,
क्लियर है? आप करिएगा कैलकुलेशन खुद से। जम रहा है, 100 में से 2 गया 98 और 0.075 गया तो 925 आएगा। अब इधर से मेरे को x मिल जाएगा, व्हाट इज़ दैट, 3,50,100 इंटू 100 अपॉन 97.925। कैलकुलेशंस आपके ऊपर छोड़ूँ मैं फटाक से कैल्शियम में डाल देता हूँ। 3,50,100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 97.925, दिस कम्स आउट टू पी। मैं इधर लिख देता हूँ, x की वैल्यू मुझे आ रही है ₹357,518.51। तो भाई व्हाट शुड बी योर पॉलिसी वैल्यू? 3,57,518। अगर इतने का पॉलिसी वैल्यू होगा तभी जाके क्या होगा, आपका प्रॉपर्टी वैल्यू भी रिकवर होगा और आपका कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस भी रिकवर होगा। समझ में आ रहा है? पक्का क्लियर है कैसे किया? पॉलिसी वैल्यू ऐसी हो जो प्रॉपर्टी और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस दोनों को रिकवर करे। पक्का। नेक्स्ट, ब्लैंक पेज। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ मर्चेंट टेक्स फायर इंश्योरेंस पॉलिसी टू कवर 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टॉक वर्थ ₹80,000 was completely destroyed in a fire, while the rest of the stock was reduced to 80% of its value. If the proportional compensation under the policy was ₹67,200, find the value of stock. बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार ये, बिजनेस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक मतलब आपको क्या निकालना है, ये समझ रहे? आपको प्रॉपर्टी वैल्यू निकालना है। तो ये वाले क्वेश्चन में इन शॉर्ट यू हैव टू फाइंड द प्रॉपर्टी वैल्यू। हो क्या रहा है? इफ द प्रोपोर्शनल कंपेंसेशन अंडर द पॉलिसी वॉज, कंपेंसेशन मतलब ये चीज़ आपको क्वेश्चन में क्या दी है, ये आपको क्लेम दिया दिखता है। अरे हाँ या नहीं? आगे क्या बोला? अ मर्चेंट टेक्स फायर इंश्योरेंस पॉलिसी टू कवर 80% ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ स्टॉक। व्हाट डू यू मीन बाय 80% ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ स्टॉक? इधर से मेरे को पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगा। पॉलिसी वैल्यू इज व्हाट अकॉर्डिंग टू दिस 80% वाला, तो पॉलिसी वैल्यू विल बी 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। हाँ, एक और चीज़, स्टॉक वर्थ ₹80,000 वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, तो 80,000 का तो पूरा नुकसान हो गया। और आगे क्या बोला? वाइल द रेस्ट ऑफ द स्टॉक, मतलब समझो टोटल स्टॉक समझो 1 लाख का है फॉर एग्जांपल, 80,000 पूरे जल गए तो बचे कितने? अब 1 लाख समझो पूरे स्टॉक है, पूरा स्टॉक 1 लाख रुपए का है, 80,000 तो पूरा जल गया। जो बचा हुआ 20,000 है उसका क्या हुआ? वॉज रेड्यूस टू 20% ऑफ इट्स वैल्यू। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये वाले से लेके ये वाले तक, इधर से आपको कौन मिल जाएगा? लॉस। नाउ यू सी ऑल द थिंग्स गिवन इन द क्वेश्चन, आपको क्लिक हो जाएगा क्या यूज़ करना है। क्लेम, प्रॉपर्टी, पॉलिसी, लॉस, तो क्या यूज़ करेगा? क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी बाय प्रॉपर्टी वैल्यू। अब सब चीज़ें एक एक निकालनी है। मेन आपको क्या फाइंड करना है? प्रॉपर्टी वैल्यू फाइंड करना है। करते हैं। क्लेम तो आपको दिया हुआ है, बराबर। अगर प्रॉपर्टी वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, मैंने बोल दिया लेट द प्रॉपर्टी वैल्यू बी ₹X, उसका 80% पॉलिसी वैल्यू मिल जाएगा x के भाषा में। हाँ भाई, पॉलिसी आ गया, प्रॉपर्टी आ गया, क्लेम आ गया। मेन गेम किसका है? लॉस का है। अब जरा ध्यान देना, मैं ये वाली जो चीज़ें काम की नहीं है वो उड़ा देता हूँ। इधर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? द रेस्ट ऑफ द स्टॉक वॉज रेड्यूस्ड टू 20% ऑफ इट्स वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय रेड्यूस्ड टू 20% ऑफ इट्स वैल्यू? मैंने समझो बोला आपका वेट, समझो मेरा वेट 100 kg है, मैंने बहुत एक्सरसाइज किया, जिम विम किया, माई वेट रेड्यूस्ड टू 30 kg। मेरा वेट 100 kg था, नाउ इट्स रेड्यूस्ड टू 30 kg, मतलब मेरा वेट अब 30 किलो कम हुआ कि 30 किलो हो गया। मुद्दा समझ रहा है क्या? इंग्लिश वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड्यूस्ड टू, मैंने क्या बोला? मेरा वेट 100 kg था, नाउ इट इज़ रेड्यूस्ड टू 30 kg, मतलब मेरा वेट अब 30 किलो हो गया। मतलब कितना कम हुआ मेरे केस में? 70 किलो कम हुआ। अब इधर आ क्वेश्चन के पास, द स्टॉक वॉज रेड्यूस्ड टू 20% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब पहले स्टॉक का वैल्यू 100% था, नाउ इट्स रेड्यूस्ड टू 20% ऑफ इट्स वैल्यू, मीन्स देयर हैज़ बीन अ डिग्रेडेशन और लॉस ऑफ 80%। समझ में आ रहा है? लॉस कितना हुआ? ये जो रिमेनिंग स्टॉक का था इट रेड्यूस्ड टू 20% ना, तो अब वो आके 20% उसकी वैल्यू हो गई है, तो कितनी कम हो गई है? 80%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर बहुत गड़बड़ होता है। सबसे मेन वर्ड क्या है? रेड्यूस्ड टू। कभी कभी होता है रेड्यूस्ड बाय,
रेड्यूस्ड बाय 20% बोला मतलब 20% कम हुआ। इधर क्या बोल रहा है, रेड्यूस्ड टू 20%, मतलब कम होके 20% पे आ गया, तो कितना कम हुआ, 80%। तो वो इधर इम्पॉइंट था यार जो डिस्कस करना चाहता था मैं। फिर से ये चीज़ें निकाल देते हैं। नाउ लेट्स सॉल्व। सबसे पहले मैंने क्या बोल दिया, मेरे को प्रॉपर्टी वैल्यू चाहिए, तो लेट द प्रॉपर्टी वैल्यू बी ₹x। चल स्टार्ट करेंगे आप फटाफट। लेट द प्रॉपर्टी वैल्यू बी ₹x। प्रॉपर्टी वैल्यू आ गई तो उससे पॉलिसी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कैसे, पॉलिसी वैल्यू कितनी होगी भाई, 80% बोला है तो 80% ऑफ ₹x बोल दूँ मैं, तो कितना होगा 80/100x। ये दिख रहा है 0 0 कट, 2 4 जा 2 5 जा, तो दिस कम्स आउट टू बी 4/5x। ये आ गया मेरे को पॉलिसी वैल्यू। ये जो अमाउंट है 67,200, ये क्या है मेरा क्लेम, क्योंकि बोला है ना कंपेंसेशन। नाउ वी हैव टू फाइंड लॉस। क्वेश्चन ने एक चीज़ क्या बोली, एक चीज़ तो बोला है कि भाई टोटल स्टॉक 80,000 का तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। तो क्या बोला, स्टॉक कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। स्टॉक कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड कितना हुआ, ₹80,000। तो 80,000 का तो गारंटी नुकसान हुआ। अब उसने क्या बोला, जो बचा हुआ है रेस्ट ऑफ द स्टॉक, तो रेस्ट मतलब क्या, टोटल कितना स्टॉक है, टोटल कितना स्टॉक है, x रुपए का स्टॉक है, दैट्स द प्रॉपर्टी वैल्यू राइट, दैट्स द वैल्यू ऑफ द स्टॉक। टोटल x रुपए का स्टॉक है, उसमें से 80,000 पूरा जल गया, तो कितना बच गया, x माइनस 80,000। तो अब मैंने बोला रिमेनिंग स्टॉक, रिमेनिंग स्टॉक कितना, x माइनस 80,000 जम रहा क्या। अब आगे उसने क्या बोला, ये जो रिमेनिंग है वो उसके 20% वैल्यू पे आ गया, मतलब नुकसान 80% का हो गया। वो भी अपन लिखेंगे, द रेस्ट ऑफ द स्टॉक, क्वेश्चन देख रहा था मैं, द रेस्ट ऑफ स्टॉक वॉज रेड्यूस्ड टू 20%, वॉज रेड्यूस्ड टू 20% ऑफ इट्स वैल्यू। इसका मतलब therefore there is a loss of 80%। अरे हाँ या नहीं, प्लीज़ मुद्दा समझ रहे हैं क्या। आई होप यू आर नॉट गेटिंग इरिटेटेड, बट द फैक्ट इज इट हैज़ रेड्यूस्ड टू 20% ऑफ इट्स वैल्यू। भूलना मत, मैं बार बार बोल रहा है रेड्यूस्ड टू मतलब 20% हो गई उसकी वैल्यू, तो कम हुई 80%। तो ये केस में लॉस कितना हुआ, देयरफॉर लॉस ऑफ रिमेनिंग स्टॉक कितना, क्या 80% किसका, जो स्टॉक बचा हुआ है कितना है वो x माइनस 80,000। वेरी इंपॉर्टेंट हुआ है। तो कैलकुलेशन 2 1 ये 0 0 2 4 जा 8 2 5 जा 10, क्लियर है। तो ये क्या हुआ अभी फाइनली 4/5 इंटू x माइनस 80,000। तो अब मेरे को क्या चाहिए, टोटल लॉस। क्या है टोटल लॉस, 80,000 का तो पूरा नुकसान हुआ, उसके साथ ही साथ इतने का और नुकसान हुआ, तुम दोनों को मिलाया तो टोटल लॉस मिलेगा, और टोटल लॉस मिल गया तो क्लेम से आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे पहले टोटल लॉस निकाल ले क्या। तो मैंने बोला भाई टोटल लॉस कितना, 80,000 जो पूरा जल गया, प्लस जो अपन को रिमेनिंग स्टॉक का मिला वो। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 8 जा 40 मतलब 4 लाख, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 इंटू एक्स इज 4x, 4 8 जा 32 मतलब 3,20,000, द होल अपॉन 5। नाउ कैन यू सिंप्लीफाई, 4 लाख में से 3,20,000 गए तो 80,000 आएगा। तो इधर से क्या बचा ऊपर, 4x प्लस 80,000 अपॉन 5 इज द टोटल लॉस। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, नाउ यूजिंग क्लेम इज इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी अपॉन प्रॉपर्टी। चलिए आगे आंसर। क्लेम कितना था, 67,200 राइट, 67,200 था x, और अपना प्रॉपर्टी वैल्यू x, पॉलिसी वैल्यू 4/5x। लॉस अपन को इधर से पता है कितना, 4x प्लस 80,000 अपॉन 5 इंटू पॉलिसी वैल्यू 4/5x और प्रॉपर्टी वैल्यू x। अरे हाँ या नहीं, x और x कट हो गया,
धीरे धीरे सिंप्लीफाई करते जाते हैं। अब ध्यान देना, एक तो ये 5 को इधर, या पहले ये 4 बाय ये समझ है आपको, 4/5 मतलब 4 न्यूमरेटर में 5 डिनोमिनेटर में। लेट मी डू दैट। ये ऐसा समझ में आ रहा है पक्का? 5 इधर लेके आओ, 4 डिनोमिनेटर में लेके आ जाऊँगा। कैलकुलेशन अगेन, 67,200 इंटू 5 अपॉन 4। समझा क्या किया? ये दोनों 5 न्यूमरेटर में, वो 4 डिनोमिनेटर में। राइट हैंड साइड में कौन बच गया? 4x प्लस 80,000 बच गया। कैन यू प्लीज सिंप्लीफाई दिस? आई थिंक सो ये इजी है। 4 1 ज़ा 4 27, 4 6 ज़ा 24 32, 4 8 ज़ा 32। ये मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट्स डू दैट। 16800 इंटू 5 25, तो ये मेरे को आ रहा है 4,20,000 आ रहा है। और इधर क्या बचा? 4x प्लस 80,000 बचा। 80,000 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 और फिर और 6 तो 3,40,000 आएगा। 3,40,000 इज 4x, सो व्हाट इज x? 3,40,000 डिवाइडेड बाय 4। तो ये कितना आ रहा है? 4 8 ज़ा 32, 24 5 ज़ा 20, 85,000। सही है भाई। सो ये 85,000 क्या है? दिस 85,000 इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक विच इज़ द प्रॉपर्टी वैल्यू। तो आपने फाइनल आंसर क्या बोला? हेंस द वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज ₹85,000। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे मेन था वो रेड यूज्ड टू वाला पार्ट। नेक्स्ट, ये याद है आज ही सेकंड क्वेश्चन एग्जैक्टली यही किया है, शायद गलती से प्रिंट हुआ गया रहेगा उनसे। सेकंड एंड फोर्थ क्वेश्चन आर सेम, रिपीट हो गया, मतलब ये शायद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड क्वेश्चन प्लीज़ फिर से करिएगा, मार्च 2020 में भी आया था वो। एनीवेज आगे क्या बोल रहे हैं? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अ 35-year-old person takes a policy of ₹1 lakh for a period of 20 years। तो भाई एक 35 साल के बंदे ने 1 लाख का पॉलिसी लिया 20 साल के लिए। द रेट ऑफ प्रीमियम इज ₹76 एंड द एवरेज रेट ऑफ बोनस इज ₹7 per 1000 पर एनम। तो भाई अपन को दो चीज़ें इधर और दी है। प्रीमियम 76 per 1000 है और बोनस ₹7 per 1000 है। दिख रहा है? दोनों भी पर 1000 है, पर एनम, पर ईयर। If he dies after paying 10 annual premiums, what amount will his nominee receive? तो अब हुआ क्या? एक 35 साल का बंदा है, उसने 20 साल के लिए 1 लाख का पॉलिसी निकाला। बट हुआ क्या? 10 साल तक उन्होंने प्रीमियम भरा और उसके बाद में वो चल बसे। तो 10 साल तक प्रीमियम भरने के बाद ही एक्सपायर्ड। तो होगा क्या? जैसे ही वो 10 साल के बाद मर जाते हैं, वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो जो 1 लाख जो पॉलिसी है वो पूरा की पूरा नॉमिनी को मिलेगा। अरे तभी तो फ़ायदा हुआ इंश्योरेंस निकालने का। आफ्टर द डेथ द कंप्लीट पॉलिसी वैल्यू विच इज़ 1 लाख विल बी रिसीव्ड बाय नॉमिनी। इतना तो क्लियर है। और क्या मिलेगा नॉमिनी को? वो जो बोनस है वो भी मिलेगा, दिखता है। तो अब आप बोलेंगे सर प्रीमियम का क्या? अरे वो तो उसने भरा, जो बंदा जिंदा था 35-year-old वाला, उन्होंने 10 साल तक प्रीमियम भरा। उन्होंने 10 साल तक प्रीमियम भरा एंड देन ही पास्ड अवे। जैसे ही वो गुजर गए उसके बाद 1 लाख तो नॉमिनी को मिला, साथ ही साथ बोनस भी मिला। मुद्दा समझा क्या? तो व्हाट अमाउंट विल द नॉमिनी रिसीव? नॉमिनी विल रिसीव 1 लाख एंड द बोनस अमाउंट। प्रीमियम तो गया, वो तो 35-year-old बंदे ने भरा था, वो नॉमिनी ने थोड़ी भरा। तो वो नॉमिनी का नुकसान नहीं है, ऐसा समझ रहा है? वो 35-year-old ने भरा 10 साल तक प्रीमियम, ही पास्ड अवे, तो प्रीमियम पूरा उन्होंने भरा ना। अब जो पॉलिसी वैल्यू जो हुआ है, मतलब वो जो एक्सपायर हुआ है, तो 1 लाख पूरा नॉमिनी को मिलेगा अलॉन्ग विद द बोनस। सो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पॉलिसी वैल्यू दिया, पॉलिसी वैल्यू या पॉलिसी अमाउंट जो भी आप बोलो, ₹1 लाख। और आपको क्या दिया है अभी, ध्यान दीजिएगा। 10 साल बाद ही एक्सपायर्ड, सो 10 साल बाद व्हेन ही एक्सपायर्ड, 1 lakh will be the total amount received, means 1 lakh will be the direct amount which is received by the nominees, but apart from that they are receiving the bonus. So what is the bonus? Bonus is how much? Bonus per annum, right? So this is bonus per year is how much? ध्यान दीजिएगा, ₹7 per 1000। तो ये ₹7 per 1000, लेकिन किसका?
पॉलिसी वैल्यू कहाँ क्या 7 पर 1000, मतलब हर 1000 रुपये के पीछे उनको 7 रुपये बोनस मिल रहा है, तो टोटल कितना अमाउंट है 1 लाख, तो 1 लाख के पीछे कितना, लॉजिक समझ आए, 7 पर 1000, सो हर 1000 रुपये के पीछे 7 रुपये बोनस, तो 1 लाख के पीछे कितना बोनस, दैट्स द ओनली लॉजिक। तो 1 लाख के पीछे कितना बोनस मिला, कितना मिला 700 मिला। व्हाट इज 700? 700 इज द बोनस पर ईयर, बट बोनस कितने साल तक मिलेगा, 10, एक्चुअली मिलेगा पूरे 20 साल का, लेकिन 10 साल बाद वो एक्सपायर हो गए, तो एक्चुअली 10 साल का बोनस मिल चुका है, समझ आए, मतलब ऐड हो चुका है, राइट। तो मैंने क्या बोला, देयरफॉर बोनस फॉर 10 ईयर्स कितना हो जाएगा, 10 इंटू ₹700 विच इज़ ₹7000। अरे समझा कि नहीं, तो 10 साल बाद कितना बोनस मिलने वाला है, 7000 रुपये, समझ में आ रहा है। अब मैंने क्या बोला, आफ्टर द पर्सन एक्सपायर्ड द नॉमिनी विल रिसीव द टोटल अमाउंट विच इज़ 1 लाख प्लस 7000। तो मैंने बोला सिंस द पर्सन एक्सपायर्ड nominee will receive 1 lakh policy value and bonus amount, समझ है। सिंस द पर्सन एक्सपायर्ड नॉमिनी विल रिसीव 1 लाख एंड द बोनस अमाउंट। तो मैंने क्या बोला, अमाउंट रिसीव्ड बाय नॉमिनी कितना, 1 लाख, तो पूरा मिलेगा एक्सपायर होने के बाद, और 7000 बोनस भी मिलेगा, तो कितना आएगा 1,07,000। तो दिस इज़ द अमाउंट रिसीव्ड बाय द नॉमिनी। क्लियर है। अब आप बोलेंगे सर फिर वो प्रीमियम क्यों दिया, वो ऐसी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपको अगर चाहिए, समझो क्वेश्चन पूछता फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड बाय द 35-year-old गाय, तो आप क्या बोलते, देखो प्रीमियम पर ईयर कितना भरा उसने, प्रीमियम पर ईयर कितना भरा होगा, दिख रहे हैं, ₹76 नहीं, ₹76 पर 1000 भरा है उन्होंने, तो कितना 76 पर 1000, लेकिन किसका, पॉलिसी वैल्यू का, समझ है ना। वो सेम लॉजिक जैसा बोनस का था, हर 1000 रुपये के पीछे उन्होंने 76 प्रीमियम भरा, तो 1 लाख के पीछे उन्होंने कितना प्रीमियम भरा, 3 0 कट तो कितना आया, 7600 आया। तो ही पेड अ प्रीमियम ऑफ 7600 पर ईयर, तो व्हाट इज द प्रीमियम दैट ही पेड फॉर 10 ईयर्स, 10 साल में उन्होंने कितना प्रीमियम भर दिया, 10 इंटू 7600, तो 76,000 उन्होंने प्रीमियम भर दिया था, उन्होंने 76,000 प्रीमियम भरा, उसके बाद ही पास्ड अवे, तो अब जो भी है वो नॉमिनी का है, तो नॉमिनी का 1 लाख है और बोनस है, ये उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये अमाउंट नॉमिनी ने नहीं भरा भाई, ये वो बंदे ने भरा जो एक्सपायर हो गया, अब नॉमिनी को जो मिला वो ये है। तो भाई एक्चुअली देखने गए तो आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ मांगा नहीं उस बारे में, जम रहा है क्या, वेरी गुड क्वेश्चन, आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट चल भाई क्या दे रहा है क्वेश्चन में, a person invested 5,000 every year in a finance company that offered him interest compounded at 10% per annum. What is the amount accumulated after 4 years? एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन, कितना चिंदी है, क्वेश्चन में कुछ बोला एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ऐसा कुछ बोला है, कुछ भी नहीं बोला, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वी विल अज्यूम एन्युटी इमीडिएट या इमीडिएट एन्युटी। तो मैंने क्या बोला, अब मेरा तरीका समझिएगा लिखने का, मैंने बोला फॉर इमीडिएट एन्युटी I represent my answer like this. For immediate annuity, what is the accumulated amount का formula? C upon I into 1 plus I raised to n minus 1. अब मैं इधर बोलता हूँ where A क्या है अपना accumulated value, मेरे को क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, अ पर्सन इन्वेस्टेड व्हाट इज़ द अमाउंट एक्यूमुलेटेड, तो मेरे को A फाइंड करना है जो क्वेश्चन मार्क है, फिर मेरे को C दिया है कितना भरता है वो 5,000 रुपये भरता है, व्हाट इज C एन्युटी एंड हाउ मच इज़ दैट 5,000 होता है एन्युटी ये क्वेश्चन में,
व्हाट इज़ आवर एन, एन मतलब नंबर ऑफ पेमेंट्स होते हैं। तो ये दिख रहा है, ये मेरा गिवन के साथ एक्सप्लेनेशन का तरीका, मतलब कितना 4 ईयर्स और कंपाउंड एनुअली हो रहा है, तो एन मेरा 4 है, समझते हैं। व्हाट इज़ आर, आर अपना है 10% पर एनम, तो उससे मेरे को आई मिल जाएगा क्या, आर अपॉन 100 विच इज़ 10/100 विच इज़ 0.1। समझा द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, फॉर्मूला के साथ गिवन एक्सप्लेनेशन क्लियर। अब सब कुछ उठा के डालिए आंसर। सो फाइनली ए कितना, 5000, राइट, 5000 अपॉन 0.1 इंटू 1 प्लस 0.1 रेज टू 4 माइनस 1। ये दिख रहा है, ये वो वैल्यू जो अपन को रट गई, 1.1 रेज टू 4 इज 1.4641। सो 5000 अपॉन 0.1 यू कैन राइट 50,000, राइट, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटू 1.1 रेज टू 4 माइनस 1। दिस इज काइंड ऑफ ईजी। चार जीरो इसको दे देंगे, तो 4641 को सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फटक से, तो ये ऐसे होगा 4641 इंटू 5 कम्स आउट टू बी 23,205। सो द एक्यूमुलेटेड अमाउंट आफ्टर 4 years इज हाउ मच, 23,205 रुपीज़। क्लियर है पक्का, ईजी राइट, वेरी इजी क्वेश्चन एक्चुअली। नेक्स्ट अगेन मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन, मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 का 14 क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी इफ अ पेमेंट ऑफ 500 इज मेड एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर 5 years एट द रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो अब ये क्वेश्चन में एक वैरायटी सिर्फ क्या आ गई, पिछले क्वेश्चन में एनुअली कंपाउंड हो रहा था, इधर क्वार्टरली हो रहा है। क्वार्टरली मतलब एक साल में कितना हो जाएगा, 4 क्वार्टर, तो आपको समझता है राइट, मजाक कर रहा हूँ। सर्कल लिया तो कितने क्वार्टर, ये 1 क्वार्टर, ये 2 क्वार्टर, ये 3 क्वार्टर, ये 4 क्वार्टर, समझता है। तो एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं। आई होप दैट इज क्लियर राइट। सो एक साल में 4 क्वार्टर्स कितने हैं, 5 साल, 5 साल में कितने क्वार्टर्स होंगे, 20 क्वार्टर्स होंगे, समझता है। एक साल में 4, तो 5 साल में 5 × 4 20। एक और चीज़ क्या, 12% इज फॉर पर एनम बट वी वांट क्वार्टरली, तो 1/4 4 से डिवाइड करेंगे, 12/4 इज 3, तो 3% विल बी फॉर द क्वार्टर। गेम ओवर। सेम चीज़ क्वेश्चन ने क्या बोला, ऑर्डिनरी एन्युटी मतलब ही इमीडिएट एन्युटी, तो मैंने आंसर में क्या बोला, सेम प्रोसीजर, सेम तरीका लिखने का, सिर्फ इधर बोल दिया फॉर ऑर्डिनरी एन्युटी या इमीडिएट एन्युटी, इट्स वन एंड द सेम। फॉर ऑर्डिनरी एन्युटी what is the formula for accumulated value, a is equal to c upon i into 1 plus i raised to n minus 1। इतना क्लियर है, where a is the accumulated value जो अपन को फाइंड करना है, इधर फिर से हुई c मेरा एन्युटी है जो इधर कितना 500 रुपये है, क्लियर। फिर अपन को n चाहिए, n अपना नंबर ऑफ पेमेंट्स है, कितना पेमेंट्स कर रहे हैं आप, दिख रहा है क्या, क्वार्टरली 5 साल तक, तो 5 × 4, हाँ भाई, विच इज़ 20। एंड व्हाट इज़ आर, आर इज़ 12% पर एनम, तो मैंने क्या बोला, दिस इज़ 12/4 विच इज़ 3% क्वार्टरली, तो आई क्या हुआ 3/100 विच इज़ 0.03। क्लियर है या नहीं, सब कुछ उठा के फॉर्मूला में, गेम ओवर। लेट्स डू, देयरफॉर a is equal to 500 upon 0.03 into 1 plus 0.03 raised to 20 minus 1। तो ये 500 upon 0.03 आप 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अब इधर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू प्रिंट नहीं करके दी है, बट इन एग्ज़ाम डेफिनेटली इट विल बी गिवन है, तो आपका तो आधा घंटा एक्सटेंड किया है बोर्ड ने, वो आप ये वैल्यू निकालने में खर्च कर देंगे यार, तो फ़ायदा क्या होगा। सो इसके लिए मैंने ये वैल्यू आपको लिख के दी है, ये वैल्यू आपको एग्ज़ाम में दी होगी। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है भाई। (1.8061 - 1), चलिए आप कैलकुलेशन उड़ा दीजिए यार, 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या, ऊपर 100 नीचे 100 इंटू ये कितना है 0.03
8061, 40 इसको दे दीजिए, तो 8061 इंटू 5 करेंगे, उसको 3 से डिवाइड करेंगे। चल भाई, तो क्या कर रहे हैं आप फटाक से, 8061 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये आ जाएगा आपको वैल्यू एन्युइटी का 13,435। क्लियर है? एक बार कैलकुलेशन प्लीज़ खुद से कर लीजिए। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, क्या बोल रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान दीजिएगा। एन एन्युइटी इमीडिएट is to be paid for some years at 12% per annum. The present value of annuity is 10,000. Accumulated value is 20,000. Find the amount of annuity. कितना easy. Present value दिया है, accumulated value दिया है, C चाहिए, I दिया है, ये याद है। Immediate annuity का आज ऑब्जेक्टिव्स में एक फॉर्मूला यूज़ किया था, 1/p - 1/a is equal to I/c। चलिए गिवन चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे तरीके से आंसर लिखिएगा। क्या बोल रहे हैं? फॉर इमीडिएट एन्युटी क्या बोला मैंने? 1/p - 1/a is equal to I/c, where what is p? p is the present value। प्रेजेंट वैल्यू कितना दिया है भाई? 10,000 दिया है, बरोबर। एक्यूमुलेटेड वैल्यू अपना 20,000 दिया हुआ है। आय की बात करेंगे, क्या है? 12% पर एनम, सो 12/100 विच इज़ 0.12। और सी लिख दीजिए, सी इज़ नथिंग बट एन्युइटी वाला अमाउंट जो अपन को पता नहीं है। चलिए फिर सॉल्व कर देंगे, सब कुछ सब्स्टिट्यूट करते। देयरफॉर 1/10,000 - 1/20,000 इज इक्वल टू 0.12/c। क्रॉस मल्टीप्लाई, 20,000 माइनस 10,000 विल बी 10,000 अपॉन ये 10,000 इंटू 20,000 इज इक्वल टू 0.12/c। ये और ये कट हो गया दिखता है, या तो सिंपल भाषा में आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए यार, सिंपल वो ज़्यादा अच्छा है। तो 2 - 1 1 होएगा, 1/20,000। वैसा कर दे, चल वैसा कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं। क्या किया आपने, समझा क्या? जस्ट टू मेक द डिनोमिनेटर सेम, मैं ब्लैक कलर से बता देता हूँ। ये 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20,000 बन जाएगा, जो अपन हमेशा करते आ रहे यार। तो नीचे बन गया 20,000, ऊपर क्या हुआ? 2 - 1 इज़ 1, तो C कितना आएगा? 20,000 इंटू 0.12, तो C कितना आएगा? ये 2 0 इसके पास चले गए, तो 12 इंटू 200, 12 2 ज़ा 24 और 2400। क्लियर है पक्का? 200 इंटू 12 2400। सो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ईच एन्युइटी? 2400 रुपये। क्लियर है, ईजी है, राइट। नेक्स्ट, सिंकिंग फंड पे बेस्ड क्वेश्चन, जुलाई 2016 का बोर्ड क्वेश्चन है ये। एक्सरसाइज 2.2 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ पर्सन सेट्स अप अ सिंकिंग फंड इन ऑर्डर टू हैव ₹1 लाख आफ्टर 10 ईयर्स। तो 10 साल के बाद उनके पास 1 लाख रुपए होना चाहिए। व्हाट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड? ओहो अच्छा है, बाय एनुअली इन द अकाउंट दैट पेज हिम 5% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। बाय एनुअली मतलब 1 साल में 2 बार, मतलब हाफ ईयरली। अरे हाँ या नहीं? कितने साल? 10 साल में हाफ ईयरली कितने हुए? 1 साल में 2 आधे साल। अरे समझता है या नहीं? इफ़ यू टेक 1 ईयर, हाउ मेनी हाफ ईयर्स आर देयर? 2 हाफ ईयर्स आर देयर। इफ़ यू टेक 2 ईयर्स, हाउ मेनी हाफ ईयर्स आर देयर? 4। तो अगर अपन 10 लेंगे तो कितने रहेंगे? 20। और मुझे पता है आप सीधा गिवन पे जाते हो, ये देखते हो भाई 20 ये तो हमारा n है, आई नो दैट, बट एनीवेज मुद्दा समझा। और एक चीज़, 5% इज़ फॉर द पर एनम फॉर द होल ईयर। मेरे को हाफ ईयरली चाहिए, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 5/2 विल बी 2.5%। दैट्स इट, सिंकिंग फंड है। बाकी तो सब कुछ सेम, इमीडिएट एन्युइटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेट्स डू। तो क्या बोला? फॉर इमीडिएट एन्युइटी एक्यूमुलेटेड अमाउंट का फॉर्मूला क्या? C/I इंटू 1 + I⁻n - 1, where A is the accumulated amount which is our sinking fund
अरे हाँ या नहीं, कोई टेंशन नहीं। एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो अपना सिंकिंग फंड है कितना है भाई, तू 1 लाख रुपया है तो। आगे सी मेरा एन्युटी वाला अमाउंट है, वही मेरे को क्वेश्चन में फाइंड करना है, राइट। व्हाट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड, तो ये मेरे को नहीं पता। एन मेरा कितना, 10 साल में हाफ ईयर कितने, 2, तो 10 2 ज़ा 20। और आई के पहले आपको आर निकालना पड़ेगा। आर आपको क्या दिया है, 5% पर एनम विच इज़ 5/2, मतलब 2.5% हाफ ईयरली या बाय एनुअली, जो भी आप बोलना चाहो, समझ आएगा। तो ये आई कितना हुआ फिर, 2.5/100 विच कम्स आउट टू बी 0.025। इतना क्लियर है। लेट्स पुट एवरीथिंग इन दिस फॉर्मूला। तो क्या हुआ, 1 लाख इज इक्वल टू C/0.025 इंटू 1 + 0.025 रेज टू 20 - 1 जमा, सब उठा के ये फॉर्मूला में डाला। आई गेस एन्युटी इज द मोस्ट ईजिएस्ट पार्ट इन मैथ्स 2 एक्चुअली। 1 लाख इज इक्वल टू C/0.025 इंटू ये हो जाएगा अपना 1.025 रेज टू 20 - 1। अब इसका वैल्यू डालेंगे, इधर से सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। कॉमा डाल के रखिए सो दैट यू डोंट मेक मिस्टेक्स इन जीरोस। तो ये कितना, 1.675 - 1, 0.675 वो नीचे, ये ऊपर आ जाएगा। तो 1 लाख इंटू ये ऊपर आ जाएगा 0.025, और ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके 0.675 इधर आके डिवाइड कर देंगे तो सी मिल जाएगा। समझा, तू गया ऊपर और तू आया नीचे। चल भाई डिवाइड कर लीजिए फटाफट, यू कैन डू कैलकुलेशन, राइट। होड़ी बाबा, मेरे को सी की वैल्यू आ रही है ₹3703.7037 आ रहा है। तो आप 70 पे इसको रुका सकते हैं, 2 डेसिमल में बोलता हूँ बोर्ड एग्ज़ाम में लिखने, तो 70 आप और चाहिए तो आगे लिख सकते हैं 37, या ये 3rd डिजिट आप 4 भी छोड़ सकते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। समझा ये क्वेश्चन पक्का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। चल भाई आगे। I guess 10th is the last sum. Let's see. A company decides to set aside a certain sum at the end of each year. बहुत बढ़िया। तो आपने इधर कौन सा वर्ड देखा, at the end of each year, मतलब immediate annuity, to create a sinking fund which should amount to ₹4 lakhs in 4 years. तो 4 लाख जो है ये अपना accumulated value है, 4 साल में 10%, find the amount to be set aside each year. चिंदी यार, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता यार, मजाक नहीं कर रहा। तो चल भाई करते हैं, करना वही है बार बार। फिर बोला मैंने फॉर इमीडिएट एन्युटी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, राइट, सिंकिंग फंड के लिए। और इधर बोला है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो क्लियरली एन्युटी इमीडिएट ही यूज़ करना है, वो भी सही है। एक्यूमुलेटेड वैल्यू कितना है, 4 लाख बोला उसने, 4 लाख। आगे सी मेरा एन्युटी जो मेरे को क्वेश्चन में फाइंड करना है। आई मेरा चाहिए तो सबसे पहले, हाँ एनुअली हो रहा ना, इधर एन ले ले, एन 4 साल के लिए, तो एन अपना 4 है। आई मेरा क्या आएगा, 10/100 विच इज़ 0.1। सब कुछ है दिखता है, सब कुछ उठा के फॉर्मूला में डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। लेट्स डू। 4 लाख इज इक्वल टू C/0.1, इतना क्लियर है, इंटू 1 + 0.1 रेज टू 4 - 1, इतना क्लियर है। फिर ये क्या हुआ, 4 लाख इज इक्वल टू C/0.1, इधर क्या हो रहा है 1.1 रेज टू 4 - 1, फिर दिख रहा है 1.1 रेज टू 4। मेरे को लगता है अभी अपन कर सकते हैं यार, या तो गिवन होगा क्वेश्चन में, समझो नहीं भी गिवन है तो आई डोंट थिंक सो इट मैटर्स नाउ, राइट। 1.4641 - 1, अपन ने अब इतने क्वेश्चंस कर लिए, 1.1 रेज टू 4 सीधा रट्टू पोपट सब इधर आ जाएंगे। तो 4 लाख इंटू 0.1
मतलब 40,000 डिवाइडेड बाय 0.4641, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी। समझा? इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया। चल कैलकुलेशन कर भाई। 0.4641, ये आ रहा है मेरे को अमाउंट 86,188.32। So what is the annuity that has to be paid, which is to be set aside each year? 86,188.32। Very easy question यार, very easy। Next, हुडी बाबा अब आ जाते हैं अपने फेवरेट क्वेश्चंस के पास, जिस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत प्रिंटिंग का इधर उधर होता है गड़बड़। एनीवेज वी विल सॉल्व इट। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? प्रॉपर्टी वैल्यू 12,50,000 है, रेट ऑफ प्रीमियम 3%। इफ प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड, पॉलिसी वैल्यू इज सेम एज प्रॉपर्टी वैल्यू, जमता है। ओके, देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू कितना बोल रहा है वो, ये बॉक्स इधर होना चाहिए था। अगर प्रॉपर्टी फुल्ली इंश्योर्ड है मतलब जितना प्रॉपर्टी वैल्यू उतना पॉलिसी उसमें लिख के भी दिया है, तो इधर भर दीजिए कितना, 12,50,000। इतना क्लियर है। आगे, प्रीमियम इज इक्वल टू R/100 इंटू पॉलिसी वैल्यू। व्हाट इज R? 3। तो ये दिख रहा है 3/100 इंटू 12,50,000। लेट्स डू द कैलकुलेशन। 0 0 0 0 मैं कर रहा यार कैलसी में 37,500। आई नो इट्स ईजी। क्या कर रहा हूँ मैं? तो प्रीमियम मिल गया मेरे को 37,500। एक पार्ट खत्म हो गया भाई। आगे, प्रॉपर्टीज 80% इंश्योर्ड। तो अब उसने क्या बोला, अपना जो प्रॉपर्टी है वो 80% इंश्योर्ड है, तो पॉलिसी वैल्यू क्या होगा, 80% ऑफ इट्स प्रॉपर्टी वैल्यू। ये बॉक्स शायद नेक्स्ट पेज का है, इधर आएगा वो बॉक्स। तो वो कितना है, 80% ऑफ 12,50,000। उसने कैलकुलेशन कर दिया है 10 लाख। इतना क्लियर है क्या? ये अपना पहले था वो हो गया। अब इधर क्या बोला था उसने, 80% इंश्योर्ड हुआ, तो दिख रहा है 80% ऑफ 12,50,000 इज 10 लाख। अब उसने क्या निकालने बोला, प्रीमियम। प्रीमियम कितना था अपना, 3%, राइट? तो वी विल जस्ट डू दैट। 3% ऑफ 10 lakhs, ये कर सकता हूँ मैं फटाक से। 10,000 इंटू 3 विल बी रुपीज़। ये रुपीज़ दिया हुआ है ऑलरेडी, 30,000। क्लियर है? पहले वाले का आंसर आया 37,500। ये वाले क्वेश्चन का आया ₹30,000। क्लियर है? डोंट बी स्कैर्ड विद दिस इधर उधर का प्रिंटिंग चीज़ें का प्रॉब्लम, दैट्स फाइन। बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट हो, एक्सरसाइज 2.1 का 14 क्वेश्चन है ये, जो एक्टिविटी का सेकंड क्वेश्चन है। पॉलिसी वैल्यू इज ₹80,000, पीरियड ऑफ पॉलिसी इज 20 years, अमाउंट ऑफ मनी पेड इन 10 years। अगर आप इधर देखें तो कुछ रेट ऑफ प्रीमियम की बात नहीं हुई है, मतलब आप इधर सादे भाषा में क्या कर रहे हैं, टोटल पॉलिसी वैल्यू 80,000 है और आपको कितने टाइम में उसको भरना है, 20 साल में। तो 1 साल में आप कितना भरेंगे, सादे भाषा में ऐसा कैलकुलेशन, 80,000 इज़ द टोटल अमाउंट। आप 20 साल में कितना भर देंगे, मतलब 20 साल में आप 80,000 भर देंगे, तो 1 साल में आप कितना भरेंगे, 80,000 डिवाइडेड बाय 20। सो 4,000 इज़ द अमाउंट दैट यू आर पेइंग पर ईयर। तो 10 साल में आपने कितना भरा, 1 साल में 4,000, तो 10 साल में 40,000। ये समझता है क्या? ये देखो सादे भाषा में और इजी है, मैंने जस्ट आपको एक्सरसाइज का अप्रोच बताया सादे भाषा में। 20 साल में 80,000, तो 10 साल में उसका आधा 40,000। सिंपल, जम रहा है। आगे, एनुअलाइज्ड एवरेज रेट पर बोनस। तो उसने बोला बोनस कितना है, 20 per 1000 पर ईयर। तो फॉर 1 year कितना होगा, 20 per 1000 ऑफ द पॉलिसी वैल्यू। आज अपन ने किया था याद है वो 35 year old वाले क्वेश्चन में। तो ये इधर जो ये बक्सा इधर होगा एक्चुअली, तो ठीक है 20/1000। लेट्स डू द कैलकुलेशन। आई डोंट थिंक सो इट्स रिक्वायर्ड, राइट? उसने ऑलरेडी दे दिया 1600, तो आप इधर देख भी सकते हैं, ये 3 0 गया, 80 इंटू 20 इज 1600। आगे उसने क्या बोला, बोनस फॉर 10 years। 1 साल का बोनस इतना ही दिखता है, तो 10 साल का कितना रहेगा, 10 इंटू 1600। अपन ने भी सेम ही किया था आज। तो ये बक्से में 10 इंटू 1600 इज 16,000। आगे उसने क्या बोला दिख रहा है, टोटल अमाउंट आफ्टर 10 years। तो 10 साल बाद कितना अमाउंट है, देख ध्यान दे। एक तो उनने 40,000 का प्रीमियम अभी तक भर दिया,
बराबर। इतना प्रीमियम कर करके 10 साल बाद उनने 40,000 भर दिया, साथ ही साथ उनको बोनस भी मिला, ही इज़ अलाइव, तो बोनस भी उनको मिला ना। तो अभी टोटल देखने गए तो कितना अमाउंट है, 40,000, और जो बोनस मिला, बोनस कितना है 10 साल में, 16,000। तो व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स, दिस इज़ 40,000 जो अपना प्रीमियम उनने भरा 10 साल तक, प्लस द बोनस, आई गेस दिस इज 16,000 राइट। 40,000 प्लस 16,000 कितना होता है, 56,000 होता है, 56,000 ये रुपीज़ ऑलरेडी दिया है। तो ये बॉक्स इसके लिए है और ये बॉक्स इसके लिए है। सो टोटल अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स इज 40,000 प्लस 16,000 विच इज़ 56,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन्युइटी ड्यू, दिख रहा है इधर, ये सबसे इंपॉर्टेंट, एन्युइटी ड्यू, हाँ भाई ये याद रखिएगा। क्या बोल रहा है आगे, सी दिया है, एन दिया है, आई दिया है, और आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। एन्युइटी ड्यू के लिए प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, सी इंटू 1 प्लस आई अपॉन आई इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन। समझते हैं सिर्फ सी के जगह सी इंटू 1 प्लस आई आ जाता है, इमीडिएट में सी है तो ड्यू में सी इंटू 1 प्लस है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। हुडी बाबा, तो अगर आप इधर समझ रहे हो, ये बॉक्स इधर आएगा, ये बॉक्स इधर आएगा और ये बॉक्स इसके पावर में आएगा। मैं उधर सॉल्व करता हूँ, ध्यान दीजिएगा प्लीज़। सी कितना है अपना 20,000, 20,000 अपना सी है, इंटू 1 प्लस आई कितना है अपना 0.1, द होल अपॉन 0.1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0.1 रेज टू माइनस एन, तो -3 आएगा। जम रहा है क्या, पक्का? इधर पूरा कैलकुलेशन में कर लेता हूँ, फिर इधर भर दे क्या, या देखते हैं, चलो साइड बाय साइड। पावर में अपना कितना आएगा, माइनस, जिधर ब्लैक उधर वाइट और जिधर वाइट उधर ब्लैक। ये अपना पहला बॉक्स है, ये अपना दूसरा बॉक्स से दिखता है क्या, मेरे को लगता है उधर ये पूरा आएगा, ये पूरा आएगा, दिखता है आपको, बिकॉज एन्युइटी ड्यू है तो ये पूरा की पूरा ये बॉक्स में आना चाहिए। सो लेट्स फील दैट। सो इधर आना चाहिए मेरे हिसाब से 20,000 इंटू 1 प्लस 0.1, या तो आप ये सिंप्लीफाइड वैल्यू इधर लिख सकते हैं। आई होप द पॉइंट इज क्लियर राइट। एन्युइटी ड्यू में 1 प्लस आया था। आगे लेट्स डू द कैलकुलेशन ओवर हियर। सो ये कितना है 20,000 इंटू 1.1 अपॉन 0.1 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू -3, इतना क्लियर है। और उसने उसका वैल्यू दे दिया, इसका वैल्यू दिया उसने, तो ये ऐसा है 1 माइनस 0.7513। अगर आप ध्यान से देखें ना, थोड़ा झोल है। उसने क्या बोला, 2 लाख आना चाहिए, ये दिख रहा है, ये 2 लाख आना चाहिए। 2 लाख कब आएगा, जब देखो ये नहीं होता ना और आप 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो 2 लाख आता दिखता। तो जहाँ तक मेरे को समझ रहा है, द क्वेश्चन बैंक हैज़ स्किप्ड दिस वैल्यू। आई गेस उन्होंने 1.1 लिया ही नहीं और सॉल्व कर दिया शायद। तो आई डोंट थिंक सो, मेरे को लगता है ये कुछ झोल है। और अगर ये चाहिए, मतलब अगर ये सही है तो ये एन्युइटी ड्यू नहीं हो सकता, बिकॉज अगर अपन को ये टर्म नहीं चाहिए तो इमीडिएट एन्युइटी का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ है। तो देयर इज़ अ पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन, आई थिंक सो। लेट्स टेक एन्युइटी ड्यू एंड सॉल्व। इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा इग्नोर मार सकते हैं अपन शायद। चलिए ठीक है, अपन अपने तरीके से सॉल्व कर देंगे यार। तो ये कैल्शियम में डाल देता हूँ मैं, ये वाली वैल्यू 20,000 इंटू 1.1 कम्स आउट टू बी 22,000 डिवाइडेड बाई 0.1, तो ये 2,20,000 आ रही है, जबकि टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये वैल्यू 2 लाख है। तो झोल है भाई, तो झोल है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके आंसर कर दे। तो क्या किया भाई, 1 माइनस 0.7513 ये आता है, ये वाला वैल्यू आता है 0.2487, और उसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने मल्टीप्लाई किया 2,20,000, मेरे को ये अमाउंट आया 54,714। समझ में आ रहा है? तो जहाँ तक मेरे को लगता है ये क्वेश्चन में थोड़ा झोले, ये होना चाहिए था 2,20,000 और ये बॉक्स इधर आके हो जाएगा 54,714। समझे क्या पक्का? आप इधर सिंप्लीफाइड वे डाल सकते हैं, ये इसका कैलकुलेशन इधर डाल सकते हैं। तो यू कुड हैव फिल्ड द बॉक्स लाइक दिस। सो 20,000 इंटू 1.1 भर सकते हैं आप। तो आप ये वाला जो बॉक्स है ना, ये वाला बॉक्स, इसके जगह आप ये इसके जगह आप 22,000 डायरेक्ट भर सकते हैं। इवन दैट इज़ फाइन, दौड़ेगा।
जम रहा है क्या पक्का? ये जो वैल्यू है ये 22,000 है. 20,000 into 1.1 is 22,000. So you can directly fill here 22,000. जम रहा है कि नहीं? पक्का ना? चले आगे. I guess this is last. Let's do. The future amount A is rupees 10 lakh. Period end 20 है. R 5% है. Okay. I दिया है 5/200. ये आपको दिख रहा है 5 को मतलब जैसे इधर दिख रहा है आपको एक चीज़ सेमी एनुअली हो रहा है तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5%. ये आज अपन ने ऐसा सेम क्वेश्चन किया है गेस. एकदम डिट्टो क्वेश्चन है क्या? ये 10 लाख है. आई कैन यू प्लीज़ गो बैक एंड चेक. आपका 9th सम चेक करेंगे. मेरे को लगता है उधर 1 लाख था, इधर 10 लाख है. दैट इज़ द ओनली डिफरेंस. तो पूरा डिट्टो सम है यार. आई थिंक सो. यस यस एग्जैक्टली डिट्टो है. तो आज जो अपन ने 9th सम किया ना 3 मार्क वाले क्वेश्चन का एग्जैक्टली डिट्टो. जस्ट इधर 10 लाख है उधर 1 लाख था तो आंसर भी सेम ही आएगा सब. चल ठीक है. 5/200 बोला. अपन कैसे करते हैं? 5/2 2.5 करते हैं. 2.5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.025. तो इधर क्या आएगा? 0.025. ये अपना पहला बॉक्स है. इतना क्लियर है. अब इधर अपन को वैल्यू भरनी है. n डालना है. ये दिख रहा है ये n वाला बॉक्स है. कितना n है? 20. ये दिखता है क्या? तो n के जगह डालेंगे 20. ये वाला नेक्स्ट बॉक्स. अब अपन को कैलकुलेशन करना है. ये 10 लाख है. पूरा डिट्टो यार सिर्फ. सो आई थिंक सो कैलकुलेशन इज ईजी राइट. ये इधर न्यूमरेटर में जाएगा, ये डिनोमिनेटर में जाएगा. तो अपन को जो पीछे आंसर आया था 3703 पॉइंट ऐसा, वो अब सिर्फ 37 हो जाएगा. आई थिंक सो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज उधर 1 लाख था, इधर 10 लाख है. लेट्स डू. ये न्यूमरेटर में भेज दो तो इधर से ये ऐसा हो जाएगा. सी का कैलकुलेशन अगर आप देखना चाहो तो 10 लाख इंटू 0.025 अपॉन 0.675. ये तीनों का तो डेसिमल आप निकाल सकते हो राइट. इसको भी 1000 दिया, इसको भी 1000 दिया, डेसिमल निकल गया. तो कैलकुलेशन 10 लाख. कैलसी में भी कैलकुलेशन करने लोड है भाई. एग्जैक्टली पीछे आंसर आया था याद है 3703.7. अब 10 से मल्टीप्लाई जैसे मैंने आपको बोला तो इधर वैल्यू क्या आएगा भाई? ₹37,037.037. ये अपना नेक्स्ट आंसर है. क्लियर है. एग्जैक्टली सम लाइक 9 सम. प्लीज़ डू नॉट यूज़ कैलसी इन एग्जाम. हाँ भाई अपना इधर ख़त्म हो गया है क्वेश्चन बैंक. वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ डू नॉट यूज़ कैलकुलेटर. फिर आप बोलेंगे सर आपने काय को यूज़ किया. आई डोंट वांटेड टू वेस्ट टाइम इन कैलकुलेशन बट आई डोंट थिंक सो इट विल टेक मच ऑफ अ टाइम. मेरे को फटाफट करवाना था, नहीं तो ये बहुत बड़ा फिर हो जाता है यार कैलकुलेशन में. बार बार पॉज करके इट टेक्स टाइम. या फिर मैं बोर्ड पे पूरा कैलकुलेशन करूँ, इट विल टेक टाइम. आई होप यू अंडरस्टैंड. उतना तो मुझे डिस्काउंट मिल सकता है राइट. चलिए सही है. तो आप कैलकुलेशंस प्लीज़ खुद से करिए बिकॉज बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आप अभी कैलसी से करेंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में फिर वाट लग जाएगी. अभी खुद से कैलकुलेशंस करिए. हर एक मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, एवरीथिंग डू इट ऑन योर ओन. सो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको ईजी लगेगी चीज़ें. आई होप इंश्योरेंस एंड एन्युटी बहुत अच्छा था, बहुत छोटा था, बहुत ईजी था. वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट टॉपिक. प्लीज़ प्रैक्टिस. वी आर गोइंग गुड विद मैथ्स 2 नाउ. Please keep sharing. Please keep sharing. Keep motivating me. I'll keep motivating you. Perfect. If you have any doubts, please do let me know and please let me know ये कैसे चल रहा है मैथ्स 2 का सीरीज़. And one more thing, I know you understand right? अपन डिस्क्रिप्शन में पूरा PDF सॉल्यूशन का है तो please do check out. Share with your friends. Perfect. जय हिंद.